हम पढ़ेंगे यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक बड़ी रस्सी लेते हैं, रस्सी को लूजली बांधते हैं और एक रस्सी को हम बांधेंगे टाइटली। तो लूजली बांधेंगे तो उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन और टाइटली हेट्रोक्रोमेटिन। तो सबसे पहला इसका पॉइंट होता है लेस स्टोन। ये लूजली पैक्ड है, यहाँ पे स्टोन प्रोटीन बहुत कम मिलेगी, मिल ही रही है बहुत कम। यहाँ पे ये स्टोन प्रोटीन कम है और यहाँ पे देखेंगे स्टोन प्रोटीन की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये लेस स्टोन हो जाएगा, यहाँ पे मोर स्टोन। अब देखेंगे लूजली पैक्ड होता है यूक्रोमेटिन, सीधी बात है, दिख भी रहा है यहाँ पे डायग्राम में, ये लूजली पैक्ड है। यहाँ पे ये हेट्रोक्रोमेटिन में टाइटली पैक्ड है, तो ये टाइटली पैक्ड हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे डीएनए की संख्या, डीएनए भी कम मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा डीएनए मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा संख्या में डीएनए मिलेगा, तो यहाँ पे मोर डीएनए, यहाँ पे लेस डीएनए। अब क्वेश्चन आता है लाइटली स्टेन यूक्रोमेटिन क्यों होता है? डीएनए तो दोनों में सेम है, लेकिन ये लाइटली स्टेन और ये डार्क स्टेन क्यों है? तो क्रोमेटिन को देखने के लिए हम एक बेसिक डाई का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसीटोकार्बन। अब एसीटोकार्बन, यहाँ पे डीएनए की संख्या कम है, तो आप ही बताइए, ये बेसिक डाई है और डीएनए होता है एसिडिक, तो ये यहाँ पे डीएनए की संख्या कम है, तो ये डाई की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? जब डीएनए की संख्या कम है तो डाई भी यहाँ पे कम लगेगी, तो इसलिए ये होता है लाइटली स्टेन। अब यहाँ पे देखेंगे हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए की संख्या ज़्यादा है, डीएनए की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे डाई की संख्या भी ज़्यादा होगी, तो डाई ज़्यादा अटैच होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं डार्क स्टेन। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव लूजली पैक्ड डीएनए में, लूजली पैक्ड क्रोमेटिन की बात करेंगे हम, यूक्रोमेटिन की। तो यहाँ पे यूक्रोमेटिन में ये लूजली पैक्ड होता है, तो ये लूजली पैक्ड में कोई भी प्रोटीन आसानी से जुड़ सकती है, तो हम आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आसानी से जुड़ सकता है। तो आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनाना। डीएनए से आरएनए बनाने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये डीएनए से आरएनए बना सकती है, तो ये एक्टिव है, तभी तो डीएनए से आरएनए बनना है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अब ये हेट्रोक्रोमेटिन में देखेंगे तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा नहीं, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे डायग्राम से ही सारी चीज़ें सॉल्व हो रही। डायग्राम को देखते ही हम दिमाग में ऐसे बसा लो डायग्राम को, डायग्राम के देखते ही सारे पॉइंट्स दिमाग में आ जाएं। तो देखेंगे ये लूजली पैक्ड है, डीएनए भी इसमें कम होगा और हिस्टोन भी इसमें कम होगा, लूजली पैक्ड है, लाइटली स्टेन होगा, ट्रांसक्रिप्शन ये एक्टिव है, ये एक्टिव हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही हैं आपकी। एसीटोकार्बन डाई है, एक डाई की तरह इसको यूज करते हैं हम।